बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। इसके साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। लेकिन आइए पहले मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले आइए रुक करते हैं सिक्किम का। आपको बता दें 14 मार्च को यहां पर कुछ जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो 15 मार्च को बिजली चमकने के साथ ही हल्की बारिश के आसार यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 15 से 17 मार्च के बीच मूसलाधार बारिश के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 15 मार्च को यहां पर भारी बारिश की संभावना बनते हुए दिख रही है। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो यहां पर 17 मार्च को भारी बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें और अब मौसम अलर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते हैं कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको मौसम के लिहाज से नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा मानचित्र और पीले रंग से जो हिस्से दिखाए जा रहे हैं यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार देश के कई हिस्सों में है। जैसे कि पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहां पर कई हिस्सों में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। इसके अलावा गुजरात में और कोंकण गोवा में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ओले भी पड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत पर आइए पहले नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। बारिश के आसार यहां पर नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं और बारिश हो सकती है। जी हाँ, तो जाना हमने उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं जहां पर बारिश के आसार हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश के आसार है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही झारखंड में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केरल में, साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में और इसके अलावा आपको बता दें कि तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो वहीं गुजरात में, साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा राजस्थान में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। अब पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल आपको बता दें तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर गरज चमक के साथ यहां पर बारिश भी हुई है और तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। जी हाँ, तो जो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो पूर्वोत्तर भारत के भी अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं।
कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और देश के तापमान की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। जहां देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में तब्दीली नजर आ रही है, सामान्य की तुलना में तापमान ज्यादा या कम हो रहा है, तो उन क्षेत्रों पर आइए नजर डाल लेते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो कोंकण गोवा में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि सामान्य की तुलना में यहाँ पर जो दिन का तापमान है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो यहाँ पर भी तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर में भी आपको बता दें कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है जहां तक अधिकतम तापमान की बात है। साथ ही जम्मू कश्मीर लद्दाख में इस तरह की स्थितियां नजर आ रही है जहां पर दिन के तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। असम मेघालय में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, तो यहाँ पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और सौराष्ट्र कच्छ में भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। उत्तराखंड में, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में और इसके अलावा पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो देश के ये वो हिस्से हैं जहां पर तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो पूर्वोत्तर के इन हिस्सों में भी तापमान में इजाफा इस वक्त देखा जा रहा है। आपको बता दें कि विदर्भ में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। इसके साथ ही तेलंगाना, रायलसीमा में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है कोंकण गोवा के सांता क्रूज में, जहां पर 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरह के हालात बनते नजर आए और सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं गुजरात का, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। साथ ही कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह के हालात नजर आए जहां पर सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपको बता दें कि जो हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र है यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। यहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा, तो वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा देखा जा रहा है और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर तापमान रहा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही रायलसीमा में विपरीत स्थिति नजर आई, जहां पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई, जहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि रात के तापमान में इन तमाम इलाकों में गिरावट देखी जा रही है। तेलंगाना में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तटीय कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई, जहां पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां रहा। और सबसे कम तापमान रहा है मलाजखंड में, जहां पूर्वी मध्य प्रदेश के मलाजखंड में 13.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। और इसी के साथ यहां पर आगे बढ़ते हैं और देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई। मौसम खबर में आगे जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के अगले 4 दिनों के मौसम का हाल। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। दिल खुशी से दम के आज, गन्ना हुआ मोथा से आजाद, पौधों का लहराना, फसल का खिलना, सेम्प्रा ने किया कमाल। दम से मारा चमके काटा, ऐसा वार किसी ने न देखा। सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता के बारे में आपको बताते हैं। जहां देश के कुछ अहम शहरों की वायु की गुणवत्ता हम जानते हैं और आपको बताते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं तो 259 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़ी खराब हवा इस वक्त दिल्ली की है। वहीं पटना की बात करें तो इसकी हवा भी थोड़ी खराब की श्रेणी में है, 232 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर हवा अच्छी
अच्छी है, 68 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स और इसके आधार पर अच्छी हवा यहाँ पर कही जा सकती है। जबकि पुणे की जो हवा है वो संतोषजनक स्तर पर 160 पर है। वहीं हैदराबाद की जो हवा का स्तर है वो है 95, यानी कि ये अच्छे की श्रेणी में है। वहीं कोलकाता की बात करें तो 162 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा भी संतोषजनक स्तर पर है। जबकि मुंबई की हवा खराब की श्रेणी पर पहुंच गई है, 203 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। और साथ ही अहमदाबाद की बात करें तो 167 है अहमदाबाद के हवा का स्तर, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पर्यटक स्थलों में आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम मिलने वाला है। और आइए सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। आपको बता दें कि मंगलवार को यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, 14 से 0 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान रहेगा। जबकि बुधवार को बादल छा सकते हैं, तापमान बरकरार रहेगा। और गुरुवार को 13 से 1 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। जबकि शुक्रवार को बारिश भी हो सकती है और 11 से 2 के बीच यहाँ पर तापमान जा सकता है। तो ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। आइए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं उत्तराखंड के देहरादून का, जहां पर आपको बता दें कि मंगलवार को मौसम साफ रहेगा, 30 से 15 के बीच तापमान रहेगा। ये तापमान अगले दिन तक बरकरार रहेगा, लेकिन बादल छा सकते हैं। गुरुवार को भी बादल छाने के आसार है, 31 से 16 के बीच तापमान रहेगा। ये तापमान शुक्रवार तक बरकरार रहेगा, लेकिन शुक्रवार को बारिश होने की संभावना बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के देहरादून का हाल जानने के बाद अब रुक करते हैं पंजाब के अमृतसर का। तो यहां पर आपको बता दें कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को बादल छाने के आसार यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। तापमान की बात करें तो जहां 31 से 15 के बीच तापमान रहेगा मंगलवार, बुधवार को, तो वहीं गुरुवार को 1 डिग्री की गिरावट आने के साथ ही 30 से 16 के बीच तापमान रहेगा। शुक्रवार को फिर से तापमान में गिरावट आएगी, 27 से 18 के बीच तापमान रह सकता है, लेकिन इसके साथ ही यहां पर बारिश होने के भी आसार हैं। वहीं ओडिशा के पुरी की बात करें तो यहां पर मंगलवार को मौसम साफ रहेगा, 31 से 25 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं। बुधवार को 30 से 25 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन तक बरकरार रहेगा, लेकिन इसके साथ ही दोनों दिन बादलों की लुकाछुपी चल सकती है। शुक्रवार को बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं और 30 से 25 के बीच जो तापमान है वो लगातार यहां पर बना रहेगा 3 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, असम के सिलचर की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बारिश के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है आने वाले 3 दिनों के दौरान। जी हां, मंगलवार से गुरुवार तक 31 से 19 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन तापमान में इजाफा हम देख रहे हैं शुक्रवार को, जब 33 से 18 के बीच तापमान जा सकता है, यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 डिग्री का इजाफा हम देख रहे हैं। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो आपको बता दें यहां पर बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। मंगलवार को 31 से 18 के बीच तापमान रहेगा, ये बरकरार रहेगा अगले दिन तक, लेकिन इसके साथ ही कुछ बादल छा सकते हैं बुधवार को। गुरुवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी और इसके साथ ही तापमान बता दें आपको 30 से 18 के बीच रहेगा। शुक्रवार को 29 से 19 के बीच तापमान रहेगा और इसके साथ ही यहां पर बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं नागालैंड के कोहिमा का, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को जो अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। इसके साथ ही शुक्रवार को हम देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी, तो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है और 22 से 11 के बीच तापमान रहेगा। वहीं केरल के मुन्नार की बात करें तो यहां पर बादल छाए रह सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही तापमान में किसी तरह की तब्दीली हम नहीं देख रहे हैं। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास यहां पर लगातार बना रहेगा। मौसम में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव या तब्दीली के आसार नहीं है, बादल यहां पर लगातार जरूर छाए रहेंगे। जी हाँ, केरल के मुन्नार की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल का, जहां पर मंगलवार को मौसम साफ रहेगा, 33 से 19 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। बुधवार को बादल छा सकते हैं और 32 से 18 के बीच तापमान रहेगा। 30 से 19 के बीच तापमान गुरुवार को रहेगा, यानी कि तापमान में एकाएक गिरावट हम देख रहे हैं। शुक्रवार को फिर से गिरावट के साथ ही 29 से 18 के बीच तापमान रहेगा और इसके साथ ही यहाँ पर बादलों की लुकाछिपी चल सकती है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तेलंगाना के हैदराबाद का मौसम अगले 4 दिनों के दौरान। मंगलवार को मौसम साफ रहेगा, साथ ही तापमान रहेगा 35 से 21 के बीच। बुधवार को बादल छा सकते हैं, 35 से 20 तापमान की स्थिति रहेगी। गुरुवार को 34 से 19 के बीच तापमान रहेगा। शुक्रवार को बारिश हो सकती है और तापमान में गिरावट भी आ सकती है, 32 से 19 के बीच यहां पर तापमान रहेगा शुक्रवार को।
जी हाँ, तो हमने पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल जान लिया आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। तो देश में कई हिस्सों में फसलें जो हैं वो तुड़ाई के लिए तैयार है या फिर कटाई चल रही है। इसके अलावा किसान कुछ फसलों की बुआई भी इस वक्त कर रहे हैं। फसलों का उचित देखभाल करना और ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। आइए जानते हैं कि किसानों के लिए इस वक्त कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की निमाड़ घाटी में इस मौसम में टमाटर, मिर्च और खीरे की फसल लगाई जा सकती है। इस समय यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल की बुआई भी कर लें। यहाँ के किसान मूंग के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए बुआई के 15 से 20 दिन में 350 मिलीलीटर प्रति एकड़ में इमाजे थापायर 10% SL का छिड़काव करें। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इस समय बैंगन में फल छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में लाल कद्दू का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान इन फसलों की अच्छे से देखभाल करें। इसका प्रकोप अधिक हो तो विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। बुंदेलखंड में ही इस समय प्याज की फसल में थ्रिप्स का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेरिल की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। वहीं यहाँ मिर्च की फसल पत्ती मोड़क रोग से प्रभावित हो सकती है। इसको रोकने के लिए उचित दवाओं का स्प्रे करें। यहाँ के किसान सरसों की पकी फसल की कटाई कर लें। यहाँ के गन्ना किसान इसकी अच्छी पैदावार के लिए उर्वरक की पहली खुराक के बाद सिंचाई करें, साथ ही कीट और रोगों से बचाव के उपाय भी करें। तेलंगाना में उड़द और मूंग में कीटों से बचाव के लिए नीम आधारित रसायनों का छिड़काव करें। उड़द में इस समय थ्रिप्स का प्रकोप देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए उचित दवाएं छिड़कें। तेलंगाना में ही टमाटर फसल में अगेती झुलसा रोग इस मौसम में हो सकता है। ऐसे में स्पारी पायराक्लोस्ट्रोबिन को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। यहाँ भिंडी की फसल में सफेद मक्खी के प्रकोप के लिए मौजूदा मौसम अनुकूल है। ऐसे में इसके नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। तो जाना आपने कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना के जो किसान हैं वो किस तरह के समसामयिक कार्य इस वक्त कर सकते हैं और कैसे अपने फसलों की देखभाल करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है पालक। जी हाँ, जो कि पौष्टिक होता है काफ़ी और लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। इसकी खेती लगभग पूरे देश में की जा सकती है और ये पालक की बुआई का बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो ये थी पालक की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।